उसामा बिन लादेन रियाज़, सऊदी अरब में 1957 या 1958 में पैदा हुए। वो मोहम्मद बिन लादेन के यहाँ पैदा होने वाले 52 बच्चों में से 17वां था। एक यमनी तारिक वतन जो सऊदी ममलुकत में सबसे बड़ी तामीराती कंपनी का मालिक था। नौजवान उसामा की परवरिश एक मुराद याफ्ता जामे परवरिश थी। इसके बहन भाई मगरिब में तालीम याफ्ता थे और अपने वालिद की कंपनी के लिए काम करने गए थे। इस वक्त तक एक बहुत बड़ा गिरोह जिसने मशरिक वस्ती में वोक्सवैगन कारों और असनपल मशरूबात जैसी अशियाए खुर्दोनोश तकसीम की, लेकिन उसामा बिन लादेन घर के करीब ही रहे। वो जदा में स्कूल गया, कम उम्री में शादी की और बहुत से सऊदी मर्दों की तरह इस्लामी इख्वान अल मुस्लिमीन में शामिल हो गया। क्या आप जानते हैं बिन लादेन की लाश को एबटाबाद कंपुन से हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला गया और बहर हिंद में एक अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज पर पहुंचाया गया। लाश को समंदर में दफन कर दिया गया। बिन लादेन के लिए इस्लाम सिर्फ एक मजहब से ज़्यादा नहीं था, उसने उनके सियासी अकायद को शक्ल दी और उसके हर फैसले को मुतासिर किया। जब वो 1970 की दहाई के अवाखिर में कॉलेज में थे, वो बुनियाद परस्त पेन इस्लामिस्ट स्कॉलर अब्दुल्ला इज़्म के पैरोकार बन गए, जिनका मानना था कि तमाम मुसलमानों को एक इस्लामी रियासत बनाने के लिए जिहाद या मुक़द्दस जंग में उठना चाहिए। इस ख्याल ने नौजवान बिन लादेन को अपील की, जो मशरिक़ वस्ता की ज़िंदगी पर बढ़ते हुए मगरबी असर और रसूख के बारे में नाराज़गी ज़ाहिर करते थे। 1979 में सोवियत फ़ौजों ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया। इसके फ़ौरन बाद इज़्म और बिन लादेन ने मुज़ाहमत में शामिल होने के लिए अफ़गानिस्तान के साथ सरहद पर वाक़े पाकिस्तानी शहर पेशावर का सफ़र किया। वो ख़ुद जंगजू नहीं बने, लेकिन उन्होंने अपने वसी राबतों को मुजाहिदीन अफ़गान बाग़ियों की माली और इख़लाक़ी हिमायत हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने नौजवानों को पूरे मशरिक़ वस्ता से अफ़गान जिहाद का हिस्सा बनने की तरग़ीब दी। मकतब ख़िदमत मैक कहलाने वाली उनकी तंजीम ने एक आलमी भर्ती नेटवर्क के तौर पर काम किया। इसके दफ़ातर ब्रुकलिन और टक्सन एरिज़ोना से दूर जगहों पर थे और मुहाजिर फ़ौजियों को, जिन्हें अफ़गान अरब कहा जाता है, को तरबियत फ़राहम की जाती थी। सामान सबसे अहम बात, उसने बिन लादेन और उसके साथियों को दिखाया कि पान इस्लामिज़्म को अमली जामा पहनाना मुमकिन है। उसामा बिन लादेन अल-कायदा की तामीर 1988 में बिन लादेन ने अल-कायदा 20 के नाम से एक नया ग्रुप बनाया जो फ़ौजी मुहिम्मात के बजाय दहशतगर्दी की अलामती कार्रवाइयों पर तवज्जो मरकूज़ करेगा। 1989 में सोवियत यूनियन के अफ़गानिस्तान से इनख़ला के बाद बिन लादेन इस नए और ज़्यादा पेचीदा मिशन के लिए फ़ंड इकट्ठा करने के लिए सऊदी अरब वापस आया। ताहम निस्बतन मगरिब के हामी सऊदी शाही ख़ानदान को ख़दशा था कि बिन लादेन की शोला फ़िशा पान इस्लामिस्ट बयानबाजी ममलुकत में परेशानी का बाइस बन सकती है, और इसलिए उन्होंने इसे जितना मुमकिन हो सके खामोश रखने की कोशिश की। उन्होंने इसका पासपोर्ट छीन लिया और 1990 में इराक़ की तरफ से कुवैत पर हमला करने के बाद सरहद की हिफाजत के लिए अफ़गान अरबों को भेजने की पेशकश को ठुकरा दिया। फिर चोट की तौहीन करते हुए उन्होंने इसके बजाय काफिर अमेरिका से मदद तलब की। पकड़े जाने पर गुस्से में बिन लादेन ने अहद किया कि यह अल-कायदा है, अमरीकी नहीं, जो एक दिन इस दुनिया के मालिक साबित होंगे। अगले साल के अवाइल में बिन लादेन सऊदी अरब से ज़्यादा अस्करियत पसंद इस्लाम पसंद सूडान चले गए। मज़ीद एक साल की तैयारी के बाद अल-कायदा ने पहली बार हमला किया। यमन के शहर अदन में एक होटल में बम धमाका हुआ, जिसमें अमरीकी फ़ौजियों को सोमालिया में अमन मिशन पर जाने के लिए रखा गया था। धमाके में कोई अमरीकी हलाक नहीं हुआ, लेकिन ऑस्ट्रिया के 2 सय्याह मारे गए। उसामा बिन लादेन आलमी जिहाद हौसला पाकर बिन लादेन और उसके साथियों ने दिलजमी से पुरतशद्दुद जिहाद को कबूल किया। मिसाल के तौर पर उन्होंने सोमाली बागियों को तरबियत और मुसल्लह किया, जिन्होंने 1993 में मोगादिशु में 18 अमरीकी फ़ौजियों को हलाक किया। उनका ताल्लुक न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 1993 के बम धमाके से भी था। 1995 में मिस्री सदर हुस्नी मुबारक के कत्ल की कोशिश। इसी साल रियाज़ में अमरीकी नेशनल गार्ड के तरबियती मरकज़ पर बमबारी और ट्रक बम, जिसने 1996 में धरून में एक अमरीकी फ़ौजी रहायशगाह खोबर टावर्स को तबाह कर दिया। यहाँ तक कि 11 सितंबर के बाद की दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग के जुनून में भी बिन लादेन गिरफ्तारी से बच गया। तकरीबन 10 साल तक वो रुपोश रहा,
ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر فتوے جاری کرتا رہا اور تانے دیتا رہا، اپنے مقصد کے لیے پرجوش نوجوان جہادیوں کو بھرتی کرتا رہا اور نئے حملوں کی منصوبہ بندی کرتا رہا۔ CIA اور دیگر انٹیلیجنس اہلکاروں نے اس کے چھپنے کی جگہ کی بے سود تلاشی لی۔ آخرکار اگست 2010 میں انہوں نے اسلام آباد سے تقریباً 35 میل دور ایبٹ آباد، پاکستان کے ایک کمپاؤنڈ میں بن لادن کا سراغ لگایا۔ کئی مہینوں تک CIA کے ایجنٹ اس گھر کو دیکھتے رہے،